जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं झारखंड के अभी गिरिडीह के जिले में जो चौकीदार का बहाली होना है उसके लिए। अभी 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को रनिंग करवाया गया। उसमें से कितने लोग पास हुए हैं, बहुत सारे लोग का एक कमेंट आ रहा था कि कितने सारे लोग इसमें पास किए, कितने सारे लोग इसमें दौड़ने के लिए गए, और क्या कि जितना इसमें सीट है गिरिडीह में वो उसके अनुसार क्या सेकंड लिस्ट आने का कोई चांस है या नहीं है। तो उन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने यह वीडियो बनाने का निर्णय लिया। तो आप लोग को अंत तक देखना है और समझना है कि क्या इसमें सेकंड लिस्ट आने का चांस है या नहीं है, या फिर जितने लोग पास हुए हैं उनमें से कितने लोग छट सकते हैं और कितने लोगों का रिजल्ट हो सकता है। बने रहे मेरे साथ अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चलिए एक करके हम लोग शुरुआत से जान। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 5 दिसंबर और 6 दिसंबर दो डेट रखा गया था इसका फिजिकल के लिए, जिसमें से काफ़ी सारे लोग इसमें दौड़ने के लिए आए, और दौड़ जो जिन्होंने पास किया उसको फिर कुछ साइकिलिंग का भी उसको करवाया गया, साइकिलिंग चलवा करके उसको पास करवाया गया। अगर कहा जाए तो वो केवल नाम मात्र का था, बस फॉर्मेलिटी था साइकिल चलाना तो लगभग सभी को आता ही है। तो कितने लोग पास हुए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वही मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे ड्यूटी में गया हुआ था, चौकीदार बहाली का जो ड्यूटी था वहाँ पे मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, और वहाँ पे जो मैंने देखा, जैसा कि मैंने लिस्ट देखा उसके अनुसार से आप लोगों को बताऊँगा। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि फर्स्ट दिन यानी कि जिस दिन 5 दिसंबर का डेट था उस दिन टोटल लगभग 895-96 स्टूडेंट को दौड़ के लिए बुलाया गया था। उसमें से कुल 225 से 30 के बीच, एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा, दो चार इधर उधर होता ही है, कभी मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में या फिर राउंड की काउंटिंग में। तो 225 से 230 के बीच में, जैसा मुझे पता चला कि 226, ठीक है, ये जहाँ तक मुझे पता चला, लेकिन मैं 225 और 30 के बीच मान के चलता हूँ। तो चलिए अगर 230 ही मानते हैं तो ये 5 दिसंबर की बात हो गई। और अगर सेकेंड डे की बात करें तो 5 दिसंबर का जो दौड़ था उसमें से काफ़ी कम लोग पास हो रहे थे, मैंने देखा, क्योंकि उस दिन टाइम थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया था। काफ़ी धूप में भी लोगों को दौड़ना पड़ा, जिसकी वजह से पास में होने वाले संख्या काफ़ी कम रह गई। लेकिन जैसे ही 6 दिसंबर का जो दौड़ हुआ उसमें से काफ़ी ज़्यादा संख्या में, अगर एवरेज में देखा जाए तो 5 दिसंबर की अपेक्षा 6 दिसंबर में उसके ज़्यादा पास हुए कैंडिडेट। तो अगर सेकेंड डे की बात करें तो लगभग 200 सेकेंड डे जो 6 दिसंबर है उसमें 171 कैंडिडेट पास हुआ, जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है, ठीक है। तो अगर पकड़ के चलते हैं कि 230 फर्स्ट डे और 170 सेकेंड डे, ठीक है, तो कुल मिला करके अगर देखें तो टोटल हो जाता है 400। तो 400 कैंडिडेट लगभग पास हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। उसके अलावा भी एक रिजर्व डेट रखा गया था, आप लोगों को अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो बता दूं। एक रिजर्व डेट रखा गया था 7 दिसंबर को, कि अगर 5 दिसंबर और 6 दिसंबर में जो दौड़ में शामिल नहीं हो सके किसी कारणवश, तो वह 7 दिसंबर को आकर के दौड़ सकते हैं। तो 7 दिसंबर को एक दौड़ हुआ था जिसमें से कुल 10 कैंडिडेट आए हुए थे। तो किसी कारणवश उस दौड़ करवाने के बाद किसी कारणवश उस दौड़ को स्थगित कर दिया गया था, और पुनः एक डेट दिया गया था उन लोगों को 9 तारीख को, ठीक है। तो 9 तारीख को डेट एक बार पुनः से उन लोगों को बुलाया गया था, जो 10 कैंडिडेट आए हुए थे 7 दिसंबर को। लेकिन 9 दिसंबर के दिन उनमें से किसी भी स्टूडेंट को वहाँ पे हाजिरी नहीं बना, और सारे के सारे स्टूडेंट को एब्सेंट करा दिया गया। वहाँ पे जो भी मजिस्ट्रेट वगैरह थे और काउंटिंग के लिए जो भी उन लोगों को चयनित के लिए बनाया गया था ऑफिसर, उन लोगों के द्वारा उन सभी 10 कैंडिडेटों को एब्सेंट करा दिया गया। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो गिरिडीह में कुल 389 सीट हैं चौकीदार के पद के लिए, और अगर पास होने वाले कैंडिडेटों की बात करें तो लगभग 400। तो कुल 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जो तो छटेंगे जरूर। अब वह आने वाला समय बताएगा कि किसका किस्मत खराब है, वो हल्का फुल्का वो मायने रखेगा। उसका मेरिट लिस्ट पे जब भी बनेगा, उसका जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको तो सिलेक्शन उसमें होना ही है, जिसका थोड़ा सा कम नंबर रहेगा
उसकी छंटने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे छंटने वाले नहीं हैं, क्योंकि 389 सीट है और 400 के आसपास लोग पास हुए हैं। तो बहुत सारे ज़्यादा लोग नहीं छंटने वाले हैं। अगर देखा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसका किस्मत खराब होगा तो वही छंटने वाले हैं, 10-11 कैंडिडेट छंटने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात रह गई सेकेंड लिस्ट की, ठीक है। तो उसके बारे में बता दूं कि जैसा कि आप लोग मैंने बता दिया कि 389 सीट था और 400 के आसपास कैंडिडेट पास हो गए। तो सेकेंड लिस्ट निकलने का संभावना बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। क्योंकि अगर वही सीट 389 में से 370 पास होते, 350 पास होते, 360 पास होते तो उसमें सेकेंड लिस्ट बनने का चांस था। क्योंकि सीट अगर खाली रह जाता है तो सेकेंड लिस्ट निकाला जाता है। लेकिन जब ऑलरेडी सीट से ज़्यादा कैंडिडेट पास हो गए हैं तो उसमें सेकेंड लिस्ट बनाने की उम्मीद कम ही हमको नज़र आती है। और बनाया जाएगा तो किस आधार पे बनाया जाएगा, उसको कहाँ फिर डाला जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों जिन्होंने उम्मीद लगाया हुआ था कि सेकेंड लिस्ट निकाला जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा यह न्यूज़ सही नहीं है, क्योंकि सेकेंड लिस्ट निकलने की संभावना हमको बहुत ही कम नज़र आ रही है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो इसमें इस दौड़ में फेल भी हुए उन सभी लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारे ऐसे वैकेंसी आने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो उत्पाद सिपाही में पास होकर के आए हुए थे चौकीदार दौड़ने के लिए। झारखंड पुलिस जो कांस्टेबल 49-19 पद है उनमें भी भाग लेना उनको, लेकिन वो भी दौड़ने के लिए आए हुए थे। तो लेकिन अगर यहाँ पास नहीं हो पाए हैं तो इससे आप सीख लेते हुए उसमें जोरदार मेहनत करना है, अच्छा से परिश्रम करना है, मेहनत करके जाना है। और आने वाले जो भी बहाली आएगी उसमें अगर आप भाग लेते हैं तो निश्चित रूप से एक नया जोश के साथ जाएंगे कि इसमें हमको सिलेक्शन पा करके ही वापस आना है, ठीक है। तो यही सोच करके जाना है। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें सभी लोगों को, ताकि उन सभी लोगों को भी पता चल जाए कि क्या कितने लोग पास हुए, कितने लोगों का रिजल्ट आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट्स आता है, चाहे इसके अलावा भी कोई भी अपडेट आता है न्यूज़ को लेकर के, मतलब वैकेंसी को लेकर के, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।